मान भी है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम क्या कर पा रहे हैं, इसको अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अनुभव प्राप्त कर पा रहे हैं। अब इसमें कुछ भी चीज़ जो आपके समक्ष है, आप जो देख रहे हैं, वो सब के सब क्या है, वो सब द्रव्य हैं। द्रव्य के रूप में हमने आपको बताया कि जो भी आपको दिखाई दे रहा है, जैसे सामने आपके चेयर रखी हो, यह सोना है, चांदी है, मकान है, हम आप स्वयं हैं, जो भी चीज़ें हैं ये सब द्रव्य हैं। तो उम्मीद है कि आपको द्रव्य अब समझ में पूरी तरीके से आ गया होगा। विद्यार्थियों, अभी तक हम लोग द्रव्य पढ़ रहे थे और आपको अगर थोड़ा सा भी समस्या उत्पन्न हो तो आप लोग देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप वीडियो को रोक करके आसानी से लिख भी लिया करिए कॉपी पर, किसी तरीके कोई दिक्कत। तो हम लोग अभी तक द्रव्य के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा के बारे में। विद्यार्थियों की ऊर्जा क्या है, ऊर्जा के संदर्भ में भी अब जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि भौतिक विज्ञान की सही परिभाषा हमें तभी पता चल पाएगी विद्यार्थियों, जब हम जान पाएंगे द्रव्य क्या है और ऊर्जा क्या है। ठीक है, इसलिए सबसे पहले हमने आपको बताया द्रव्य के बारे में और अब हम आपको बताने चल रहे हैं ऊर्जा के बारे में कि ऊर्जा क्या होती है। विद्यार्थियों, बचपन से हम लोग सुनते चले आए हैं कि आपके अंदर इतनी ऊर्जा है, आप इतने ऊर्जावान हैं, या इस मशीन में इतनी ऊर्जा है, ठीक है, या इस ग्रह में इतनी ऊर्जा है, इस उपग्रह में इतनी ऊर्जा है ना, या इस जीव में इतनी ऊर्जा है। हमेशा से ऊर्जा के बारे में सुनते चले आए हैं। तो विद्यार्थियों, कभी जानने का भी तो प्रयास करना चाहिए आपको कि आखिर ये ऊर्जा होती क्या है, आखिर ऊर्जा का कॉन्सेप्ट क्या होता है, आखिर ऊर्जा कहते किसे हैं। हमको जानकारी भी तो प्राप्त होना चाहिए कि हम ऊर्जा किसे कहते हैं। जब तक हमें ये जानकारियाँ प्राप्त नहीं होंगी विद्यार्थियों, तब तक हमें एग्ज़ाम में नंबर नहीं मिलेगा। हम जानते चाहे जितना रहें, हमें लिखना भी आना चाहिए। जब तक आप अपने जो भी जानकारी प्राप्त किए हैं आपके मस्तिष्क में है, जब तक इसको आप अपनी कॉपी पर नहीं लिख पाओगे, आपको नंबर मिलने वाला नहीं है। इसलिए विद्यार्थियों, जो भी चीज़ें आप सीखते हैं उसको भाषा में परिवर्तित करना सीखिए, उसे आप कॉपी पर लिखना सीखिए, तब आप एक अच्छे विद्यार्थी बन पाएंगे। और हमारा प्रयास यही रहेगा, हम आपको एक अच्छा विद्यार्थी बनाएं। तो चलिए समझ लेते हैं अब ऊर्जा के बारे में कि क्या होती है ऊर्जा, एनर्जी। विद्यार्थियों, अब हम लोग ऊर्जा से संबंधित कुछ जानकारियों को प्राप्त करेंगे जो आवश्यक है। विद्यार्थियों, किसी भी वस्तु में जो कार्य करने की जो क्षमता होती है वही ऊर्जा कहलाती है। आप हैं, आप में जितनी कार्य करने की क्षमता है वही क्या है, वो ऊर्जा हो जाएगी। हम में जितना कार्य करने की क्षमता है विद्यार्थियों, वो क्या हो जाएगी, हमारी ऊर्जा हो जाएगी। एक मशीन, एक यंत्र जितना काम करेगा वही उसकी क्या हो जाएगी, ऊर्जा हो जाएगी। तो कोई भी चीज़ हो, जितना वो कार्य कर सकता है, जितना उसमें कार्य करने की क्षमता है विद्यार्थियों, वही उसकी ऊर्जा होगी। तो उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि द्रव्य क्या होता है और ऊर्जा क्या होती है। तो विद्यार्थियों, द्रव्य के संदर्भ में हमने आपको बताया जिसमें द्रव्यमान होता हो, जो स्थान घेरता हो, जिनका प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया जा सके अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, उसे द्रव्य कहा जाता है। और जो भी चीज़ें हमको इस ब्रह्मांड में दिखाई दे रहा है वो सब एक द्रव्य ही होता है। और ऊर्जा के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो हमने आपको बताया कि कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहा जाता है विद्यार्थियों, ऊर्जा कहा जाता है। जैसे ऊष्मा है, प्रकाश है, ध्वनि है, गतिज ऊर्जा है, वैद्युत ऊर्जा है, चुंबकीय ऊर्जा है या फिर नाभिकीय ऊर्जा है, आदि ऊर्जा के क्या हैं, ये सभी विभिन्न रूप हैं। ये सब के सब जितना आप सुने हो, जैसे ऊष्मा है, प्रकाश है, गतिज ऊर्जा है, चुंबकीय ऊर्जा है, वैद्युत ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा है, ये सारी की सारी जो भी ऊर्जा हम सुन रहे हैं या जो भी हम समझ पा रहे हैं या जितना सुन पा रहे हैं विद्यार्थियों, ये सारी जितनी ऊर्जा हैं, ये जितना आप सुने हैं, ठीक है, ये सब ऊर्जा का ही रूप होती है, ये कुछ अलग नहीं होता है। ठीक है, आप सोचेंगे कि ध्वनि एक ऊर्जा, नहीं, तो नहीं, ध्वनि एक ऊर्जा है। हमने भोजन किया, सपोज करिए, मान लीजिए कि हमने भोजन खाया, उसके बाद वो हमारे शरीर में गया, उसके बाद उसका क्या होगा, पाचन होगा, ऊर्जा कहाँ जाएगी, हमारे शरीर में जाएगी। अब हम बोल रहे हैं लगातार, तो वही ऊर्जा ध्वनि के रूप में बदल रही है। समझ रहे हैं कि नहीं। और आपको बता दें कि ऊर्जा कभी नष्ट भी नहीं होती है। ये ध्वनि के रूप में जो ये ऊर्जा बाहर निकल रही है, ये ऊर्जा भी ब्रह्मांड में किसी न किसी रूप में विद्यमान हो जाएगी। तो विद्यार्थियों, ऊर्जा न तो कभी उत्पन्न होती है और ना ही कभी नष्ट होती है,
होता क्या है कि ऊर्जा हमेशा एक रूप से दूसरे रूप में हमेशा परिवर्तित होती है, केवल इसका रूप में परिवर्तन होता है। इसको ना तो हम उत्पन्न कर पाते हैं और ना ही हम इसको नष्ट कर पाते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ तक बातें आपको क्लियर हो गई हैं, यहाँ तक में आपको किसी तरीके कोई समस्या नहीं है। चलिए अब और जो इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, क्योंकि और क्या है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा। विद्यार्थियों, हम आपसे एक एक टॉपिक पर चर्चा करते हुए चल रहे हैं। आपका परम कर्तव्य है कि आप लोग ध्यान लगाएं। जैसे हमने सबसे पहले साइंस के बारे में बताया, फिर फिजिक्स और फिजिक्स के बारे में बताया विद्यार्थियों, फिर आपको हमने द्रव्य के बारे में बताया, फिर उसके बाद आपको हम बता रहे हैं ऊर्जा के बारे में, और अब आपको आगे भी कुछ समझाने चल रहे हैं। तो आप एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझिए। कोई भी टॉपिक ऐसी नहीं होनी चाहिए विद्यार्थियों जो क्लियर ना हो। हर टॉपिक को एकदम सरल और सहज भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप भी हमारे अपने हैं, ठीक है। आप हमारे भाई हैं, बहनें हैं, जो लोग भी देख रहे हैं। तो हम नहीं चाहेंगे कभी भी कि आप पीछे रह जाएं पढ़ाई में, ठीक है। इसीलिए बहुत ही आसान भाषा में हर चीज़ को समझाने का प्रयास करेंगे, और जितनी मेहनत करनी पड़ेगी वो आपके साथ किया जाएगा। विद्यार्थियों, पहले ये समझा जाता था कि द्रव्य और ऊर्जा परस्पर अनिर्भर है, यानी ये दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं, ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं। पहले ये मान करके चला जाता था, यानी कि अनिर्भर है, इंडिपेंडेंट है, मतलब इनमें किसी तरीके कोई संबंध नहीं होता था। ऐसा माना जाता था कि इसमें कोई संबंध नहीं होता है। लेकिन होता क्या है, आगे चल करके एक फिजिक्स के महारथी आएंगे, एक भौतिकविद आएंगे, एक बहुत बड़े विद्वान आएंगे जिनका नाम है आइंस्टीन। क्या नाम है? आइंस्टीन। आइंस्टीन जब आए तो उन्होंने बताया कि ये द्रव्य और ये ऊर्जा ये कुछ अलग नहीं है। दरअसल ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये कहीं से अलग नहीं है। इन दोनों के बीच में क्या है? संबंध है। उन्होंने बताने का प्रयास किया कि इस द्रव्य को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी कि इनमें बदलाव हो सकता है, इनका रूपांतरण हो सकता है, अर्थात द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। समझ रहे हैं? पहले की जो साइंस थी, जब तक आइंस्टीन ने अपना सिद्धांत नहीं दिया था विद्यार्थियों, तब तक हमको पता ही नहीं था कि द्रव्यमान को ऊर्जा में भी बदला जा सकता है। जानकारी नहीं थी इसके पहले। लेकिन जब आइंस्टीन आए, अपना सिद्धांत दे दिए, आइंस्टीन ने अपने सिद्धांत में बताया कि द्रव्यमान को ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा सकता है, बेशक किया जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उन्होंने बताया कि द्रव्य और ऊर्जा दोनों एक दूसरे के ही रूप होते हैं, इन दोनों में बहुत ही गहन संबंध होता है। और क्या हो सकता है कि ये जो है द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। लोग जब इतने पर भी इनसे सेटिस्फाइड नहीं हुए तो बाद में इन्होंने गणितीय रूप में अपना सिद्धांत बताया, और सिद्धांत के तौर पर इन्होंने बताया कि ऊर्जा जो होता है, थोड़ा सा मिटा देते हैं फिर बताएं आपको। ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुणे निर्वात में प्रकाश की चाल का वर्ग। या अगर आपको ये कठिन लगे तो आप इसे शार्ट में याद कर सकते हैं, E बराबर mc²। ये है आइंस्टीन जी का सिद्धांत, यही उन्होंने सिद्धांत दिया था, और इसी के बारे में हमको जानकारी प्राप्त करनी रहती। विद्यार्थियों, जब आइंस्टीन जी ने अपना सिद्धांत दिया तो फिजिक्स में बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन आया। लोगों को एकदम आश्चर्य कर देने वाली बात हुई कि द्रव्यमान को भी ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी द्रव्यमान में ऊर्जा होती है। तब लोगों को पता चला कि अगर ये है तो इसमें भी ऊर्जा है, ये है तो इसमें भी ऊर्जा है, ये है इसमें भी ऊर्जा है।
अर्थात जिसमें द्रव्यमान है उसमें ऊर्जा है, यानी प्रकृति के समस्त पदार्थों में ऊर्जा है। तब लोगों को दिखाई देने लगा कि हर जगह क्या है, ऊर्जा ही ऊर्जा है, ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। लेकिन ये बात बताई कौन? आइंस्टीन। और आइंस्टीन का जो सिद्धांत है, सिद्धांत का क्या नाम है? E बराबर mc² या ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुणे निर्वात में प्रकाश की चाल का वर्ग। उसके बाद फिजिक्स की एक नई और परिभाषा बनी। पहले हमने बताया था आपको कि कोई भी सिद्धांत कभी साइंस में सत्य नहीं होगा, आगे चल करके उसमें क्या होगा? परिवर्तन होना ही है। और यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं कि परिवर्तन हो ही रहा है। तब क्या हुआ? भौतिकी की एक नई परिभाषा बनी कि भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा, द्रव्यमान, उसकी अन्योन्य क्रियाओं के रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। किसके बारे में अध्ययन किया जाता है? ऊर्जा के बारे में, ऊर्जा और द्रव्यमान के बारे में, और इनकी अन्योन्य क्रियाओं के बारे में, और इनके रूपांतरण के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। क्या लिखेंगे कि भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य और किसके बारे में विद्यार्थियों? ऊर्जा के बारे में। ठीक है, चाहे आप पूरा इसे शार्ट में, अगर वहाँ पता नहीं दिख रहा है कि नहीं तो लिख देते हैं यहाँ पर ऊर्जा। ऊर्जा के साथ और क्या है विद्यार्थियों? ऊर्जा के साथ द्रव्यमान। ऊर्जा है, द्रव्यमान है, और ऊर्जा द्रव्यमान की क्या किया जाता है? तो अन्योन्य क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, यानी इनके साथ जो बहुत तरीके की जो क्रियाएं होती हैं उनको पढ़ा जाता है। ठीक है, रूपांतरण मतलब समझ पा रहे हैं कि नहीं? रूप में परिवर्तन। उम्मीद है अब बातें समझ में आई होंगी। तो भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊर्जा, द्रव्यमान, उनकी अन्योन्य क्रियाओं तथा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। उम्मीद है कि आपको ये बातें पूरी तरीके से समझ में आ गई होंगी विद्यार्थियों। यहाँ तक में आपको किसी तरीके की कोई समस्या नहीं हुई होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, विज्ञान को टॉपिक वाइज, आज मेरा पहला लेक्चर है, अब हम टॉपिक वाइज धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और आपको सारी बातें बताते हुए चलेंगे। किसी तरीके की आप कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप सिर्फ ईयरफोन लगाएं कान में, जितनी बातें बता रहे हैं सब सुनते चले जाएं, आपको अपने आप सब रट जाएगा। जो ना आए आप कमेंट करिएगा विद्यार्थियों। ठीक है, अपना नाम ही चाहे लिख दें या बताएं मुझे क्या आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा बताते रहिए, हमें भी एनर्जी मिलती रहे कि हमारे स्टूडेंट्स हमारे चहेते हैं, हमको कुछ बताना चाहते हैं। ठीक है, या कुछ पूछना चाहते हैं, इनकी जानने की इच्छा है, तो हम और अच्छे से और सजग होकर के आपको पढ़ाएंगे विद्यार्थियों। तो आज के लिए इतना ही विद्यार्थियों, बाकी अगले टर्न पर हम लोग मिलेंगे, इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को जो इतना प्यार से वीडियोज़ को देख रहे हैं। थैंक यू।